ईद की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा ब्रांडेड कपड़े खरीदें। कभी कभी सादा सा कपड़ा भी अगर थोड़ी सी मेहनत और सलीके से तैयार किया जाए तो वो भी बिल्कुल ब्रांडेड जैसा लगता है। आज जब मैं ईद की शॉपिंग के लिए बाजार गई, वहाँ जाकर जब मैंने कपड़ों की कीमतें देखी तो वाकई में हैरान रह गई। कीमतें काफी हैरत अंगेज थी, लेकिन हैरत की बात ये भी थी कि इन हैरत अंगेज कीमतों में के बावजूद भी बाजार में लोगों का रश बहुत ज्यादा था। मैंने सोचा क्यों ना सादा सा कपड़ा लिया जाए और उस पर डिजाइनिंग की जाए। मैं भी ईद के लिए अच्छा सा लिबास तैयार कर सकूं। वापस घर आके अपने घर के मामूल के काम भी किए, क्योंकि हमारी रोजमर्रा जिंदगी इन तैयारियों के साथ साथ चलती रहती है। अफ्तारी में दिल किया कुछ मजेदार से बनाने को और मैंने बनाया बहुत ही मजेदार चिकन टिक्का। घर की रूटीन, ईद की तैयारी, थोड़ी सी मजेदार कुकिंग, यही तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की खूबसूरती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक हैं। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मैंने बाजार शॉपिंग के लिए जाना था और शॉपिंग से पहले मैंने कहा कि चलो ये जो चिकन है, आज मैंने चिकन टिक्का बनाना था, तो इसको जो है ना मैं मैरिनेट करके फ्रिज में रख जाऊंगी। तो वापस आऊंगी तो इसमें मसाला अच्छी तरह जज्ब हो गया होगा, तो फिर जो है मज़े का भी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। इसमें मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें डाल के उसको ग्राइंड करके, बारीक ग्राइंड करके वो इसमें डाला है। कुछ मैंने इसमें दही डाली है और फिर मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला डाला है। चिकन टिक्का मसाला लोकल था तो इसका इतना खास जायका नहीं था। बाद में मुझे जो है ना वो वाला इसमें चिकन में वो जायका नहीं था जो वैसे हो चिकन टिक्का बनाती हूँ तो होता है। फिर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है कलर के लिए और थोड़ा सा नमक डाला है और फिर इसको अच्छी तरह के मिक्स करके और फिर मैंने एक डब्बे में डाल के इसको फिर फ्रिज में रख गई थी। आज हम लोगों ने सदर जाना था और सदर मैंने कुछ अपनी सिस्टर की शॉपिंग करनी थी और कुछ जो है ना मैंने एक नंद का सूट लेना था और एक अपनी बाजी के लिए सूट लेना था। मैंने कहा जाने से पहले ये वाले अपने सारे काम कर जाऊं ताकि मैं वापस आऊं तो मेरे बहुत सारा टाइम जो है ना वो बच जाए और मेरा आसानी से अफ्तारी की तैयारी हो सके। तो इसलिए इसे मैंने जो है ना डब्बे में डाल के इसमें को मैंने फ्रीजर में रख लिया और बाद में मुझे ख्याल आया कि इसे फ्रीजर में नहीं रखना था, नीचे रखना था, लेकिन फिर मैं रख चुकी थी, कुछ भी नहीं हो सकता था। और वाला सूट है जो आपने डिजाइन किया है, आज मैंने इसको पहना है। तो देखें हम लोग ऐसी ईद के लिए एक सादा कपड़ा ला के उसमें डिजाइनिंग करके पहन सकते हैं, क्योंकि आजकल बाजार जाओ तो ब्रांडेड सूट इतने महंगे हैं, रेंज से बाहर है। ऐसी जो है ना छोटी मोटी डिजाइनिंग जरूर किया करें। इससे ये होगा, एक तो चीज आपको सस्ती पड़ जाएगी, दूसरा आपका वो डिजाइन होगा जो किसी का भी नहीं होगा, आपका अपना ब्रांड बन जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर अल्लाह ताला आप पे मेहरबान है और अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है और इतना नवाजा है, तो आपके पहनावे से, आपके लिबास से, आपके तौर तरीके से कुछ तो नजर आना चाहिए कि अल्लाह ताला आप पे कितना मेहरबान है और आप कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी नेमतों से नवाजा है। सबसे पहले मैं निशात पे गई, क्योंकि मेरी जो सिस्टर बाहर होती है वो निशात के कपड़े बहुत शौक से पहनती है। उसे निशात का कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। मेरी जिस बाजी की डेथ हो गई थी वो भी निशात की कपड़े पहनती थी, क्योंकि निशात के कपड़े ऐसे होते हैं, ये खराब नहीं होते हैं, बंदा इससे तंग आ जाता है, ना ही इसके कलर जाते हैं, ना ही ये फटते हैं और ये लॉन्ग टाइम चलते हैं। तो अगर इस पे कभी भी डिस्काउंट लगा हो तो हम जैसे लोगों को भी चाहिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें भी चाहिए एक दो सूट इसमें लाजमी ले, क्योंकि जब डिस्काउंट लगता है तो ये फिर सस्ते हो जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ के बड़ी हैरत हुई है कि ये इसकी जो स्टार्टिंग थी वही 5,000 से थी। तो आप देखें ना कि गरीब बंदा, एक मिडिल क्लास बंदा निशात के कपड़े कैसे अफोर्ड करे। तो निशात वालों को भी चाहिए कि वो हमारे जैसे लोगों के लिए भी कोई ना कोई ऑप्शन रखा करे, ताकि हम जैसे लोग भी निशात के कपड़े पहन सके। और यहाँ पे निशात पे जो मैं आई तो मुझे हैरत का दूसरा झटका ये लगा कि जब मैं काउंटर पे गई बिल बनाने तो इतना रश था कि बारी इतनी देर से आई। इसका मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निशात को पहनते हैं, निशात को पसंद करते हैं, महंगे होने के बावजूद भी खरीदते हैं।
मैंने पहले भी कहा कि ब्रांडेड सूट ज़रूर पहने, अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आप पहन सकते हैं, तो आप लाजमी पहने। लेकिन ये है कि आप इर्द गिर्द ज़रूर ये देखें, अपनी फैमिली में, अपने कज़न्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने भांजे भांजियों में कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं आप उनको यहाँ निशात सीख ले के दें, लेकिन ये कि किसी और ब्रांड से उनको एक दो सूट ले दिया करें। अपने एक दो सूट जो होते हैं उनको क्रॉस कर दिया करें और उसके बदले उनको ले दिया करें, ताकि वो लोग भी हमारे साथ अच्छी ईद गुजार सके, अच्छी गर्मियां गुजार सकें। अपने इर्द गिर्द लाजमी देखा करें और हर तबके को अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए। ये अपर क्लास की बात नहीं है, मिडिल क्लास को भी चाहिए कि वो भी इर्द गिर्द जरूर देखा करें कि उनसे जो लोग चल रहे हैं, जो माली लिहाज से उनसे कम है, वो चाहे आपकी कज़न है, चाहे आपके भांजे भांजी हैं, चाहे आपकी खालाएं हैं, चाहे आपकी पुपियाँ हैं, जो रिश्ता भी उनके साथ आपका बनता है, उनके लिए लाजमी ईद पे एक सूट गिफ्ट के तौर पे लाजमी दिया करें। मैं भी ईद के लिए गिफ्ट लेने आई थी, अपनी नंद के लिए लेने आई थी, क्योंकि जो नंद होती है वो उसको बड़ी आस होती है अपने भाइयों के घर से। बहन हमेशा आस रखती है अपने भाइयों के घर से, और भाई जो होते हैं उनको इन चीजों का नहीं पता होता है। तो हम भाभियां ही अपने इन भाइयों को बताते हैं कि जो नंद होती है वो कितनी, क्योंकि जो भाभी होती है वो भी एक नंद होती है, उसके दिल में भी वही चीज चल रही होती है जो उसकी नंद के दिल में चल रही होती है। तो वो अपने हस्बैंड के साथ लाजमी ये बात शेयर किया करे तो उसके दिल में क्या चल रहा है, ताकि वो जो भाई है वो चीज महसूस कर सके और वो अपनी बहन के लिए सूट लेके दे सके। मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो हमने 1-2 साल अपनी नंद के लिए सूट नहीं लिए। कुछ हमारे माली लिहाज से भी हम डाउन थे, और दूसरा ये था कि इस चीज का मेरे मियाँ को ख्याल भी नहीं था कि बहन के लिए सूट लेना, क्योंकि मेरी जो नंद है वो माशाल्लाह से माली लिहाज से फिट है, वो अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारा नवाजा हुआ है। तो इस वजह से भी जो मेरे हस्बैंड थे उनकी तवज्जो इस साइड पे नहीं जाती थी, लेकिन ये तवज्जो मैंने उनको दिलाई है कि चाहे वो माली लिहाज से फिट है, चाहे अल्लाह ताला ने उसको बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी भाई के साथ उसका पूरा पूरा हिस्सा बनता है। और बहन जो होती है वो इंतजार में होती है ईद को कि मेरे मेके से ईद आएगी कि नहीं आएगी। इससे कुछ भी नहीं होता है अगर हम लोग जो है ना एक सूट अपनी नंद के लिए ले, तो इससे हमारे जो पैसे होते हैं वो कम नहीं होते हैं, बल्कि अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है, क्योंकि बहन खुश हो जाती है, उसका दिल खुश हो जाता है, तो अल्लाह ताला हमें और पैसों से नवाजता है। तो मैं यहाँ सब उन बहनों से जो भाभियां बनी हुई हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर उनके हस्बैंड को इस चीज का ख्याल नहीं है कि बहन के लिए सूट लेना है, तो वो जो है ना ये ख्याल उनको दिलाए और उनको ये एहसास दिलाए बहनों का भाइयों पे पूरा हक होता है। और खास तौर पे जो बहन होती है वो ईद पे वेट कर रही होती है कि भाई की तरफ से मेरे लिए क्या गिफ्ट आएगा। बस मैंने फिर कुछ सिस्टर के लिए कपड़े लिए और एक सूट अपनी बहन के लिए और एक नंद के लिए लिया। और जो सिस्टर के कपड़े वो तो आप लोग साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फिर इतनी दूर वो कपड़े जाते हैं तो पहले ही पब्लिक हो जाते हैं, फिर उनका वो मजा भी नहीं रहता है जब वो बेचारी वो पहनती है, वो सब ने पहले ही देख लिए होते हैं। क्योंकि कपड़े तो मैं उसके लेती रहती हूँ, लेकिन ये कि वो ऐसे पहनती नहीं होती, टाइम आता है तब पहनती है। कपड़े वो रखे होते हैं, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, फौरन जाके जो सूट पसंद होता है तो खरीद के ले आते हैं, लेकिन जो बाहर ममालिक में होते हैं उनको कपड़ों की बहुत अहमियत होती है। वो फिर ये होता है कि जब कोई जा रहा होता है तो इकट्ठे कपड़े हम लोग भेज देते हैं उनके सिलवा के, वो फिर वो उनको बैगों में रख देते हैं और फिर टाइम टाइम से उन कपड़ों को यूज करते होते हैं। 2-3 सूट यूज कर लेते हैं, जब वो पुराने हो जाते हैं 2-3 और निकाल लेते हैं। तो इस तरह वो अपने कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए फिर मैं उसके कपड़े कोशिश करती हूँ कि ज्यादा पब्लिक नहीं करूँ। यहाँ भी मैंने चिकन टिक्का आके बहुत लेट हुई थी, उसको मैंने डाला है कढ़ाई में और वो बर्फ बना हुआ था, और फिर मैंने उसको स्टीम पे रखा और काफी देर स्टीम पे पड़ा रहा। और फिर उसके बाद जो है ना उसकी जो सारा जो मसाला था वो सूख गया था। फिर ये कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा जो है ना चूल्हे के ऊपर रखा है, तो इसके ऊपर बहुत बाबरी क्यूब वाला कलर आ गया था। फिर जायका भी जो होता है वो भी उससे मिलता जुलता होता है। इस तरह का जो चिकन है ये बहुत मजे का बनता है, इसको लाजमी ट्राई करें।
हमारा मज़ेदार सा चिकन टिक्का तैयार हो गया। ये बहुत मज़े का टेस्टी बना है। लाजमी आप लोगों ने इसको जो है ना ट्राई करना है। ऐसे ही मज़े का बनेगा जैसे बंदा कहता है बिल्कुल बाजार से लेके आए हैं, किसी रेस्टोरेंट से लेके आए हैं। बहुत मज़े का बनता है और बहुत जायकेदार बनता है। हम लोग लेट वापस आए थे, भाई ने कॉल की थी कि अफ्तारी हमारे घर करना। फिर हम लोग ये चिकन टिक्का उठा के इसी तरह भाई के घर चले गए थे और भाभी ने भी बहुत मज़े का पुलाव बनाया था, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं जो होती हूँ अक्सर भूल जाती हूँ कि मैंने क्लिप्स लेने यही भूल जाती हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं बस यूट्यूबर उस टाइम तक होती हूँ जब घर में होती हूँ। बाहर जाती हूँ तो भूल ही जाती हूँ कि मैंने कुछ वीडियो बनानी है या कोई क्लिप्स लेने हैं। आए आज आप अपनी शॉपिंग आप लोगों को दिखाती हूँ। और शॉपिंग दिखाने से पहले मैं दो ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बार बार कहते हैं कि हमारा नाम ले। एक सायरा खान है और दूसरा फौजिया सलीम है। इन दोनों ने कहा है कि आप लोगों ने वीडियो में मेरा नाम लेना है। इस वक्त इन दोनों के नाम मुझे याद थे तो मैं ले रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरी बहनों, जो लोग आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, मेरी वीडियो को लाइक करते हो, मेरी वीडियो को शेयर करते हो, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। ये मैं अपनी नंद के लिए सूट लेके आई हूँ। मेरी नंद लाइट कलर पहनती है और ये उन्हीं के पसंद का ही सूट है क्योंकि उनको मैंने 2 सूट भेजे थे तो उसमें से उन्होंने ये वाला सूट पसंद किया है। तो मुझे ये वाला कलर ज्यादा अच्छा लगता है तो मेरे लिए ये ले लें। बाजी से तो मैंने नहीं पूछा था क्योंकि बाजी का तो मुझे पता था कि हम बहनें कौन से कलर पहनते हैं। मेरी बाजी जिसकी डेथ हो गई है वो लाइट कलर पहनती थी और बाकी हम तीनों बहनें जो हैं और हमारी अम्मी भी, अल्लाह बख्शे, हम लोग डार्क कलर पहनते हैं। हमें डार्क कलर ही पसंद आते हैं, लाइट कलर हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद आते हैं। लाइट कलर ऐसा लगता है कि हमसे पैसा जो है ना, वो हमारा पैसा रुड़ गया फायदा नहीं है हमारे पैसे का जो हम लगा के आए हैं। तो मैं अपनी बाजी के लिए ये सूट लेके आई हूँ। मैं जैसी अंदर गई तो मेरी जैसी नजर पड़ी तो मुझे ये वाला सूट अच्छा लगा और मेरे जहन में यही आया कि अगर अम्मी होती तो मैं अम्मी के लिए ये सूट लेती। मैं अम्मी के लिए हमेशा इसी किस्म के कपड़े लेके आती थी। मेरी अम्मी ऐसे ही कलर पसंद करती थी और मेरी बाजी भी ऐसे ही कलर पसंद करती है। दोनों सूट बहुत खूबसूरत थे और खास तौर पर इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। साया ब्रांड का है और मैं हमेशा जब भी किसी के लिए गिफ्ट लेती हूँ, ये मेरे रेंज के अंदर है और मैं इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैं जो है ना साये से ही हमेशा गिफ्ट लेती हूँ, चाहे अपनी नंद के लिए लूँ, चाहे अपनी बाजी के लिए लूँ या चाहे किसी और के लिए लूँ। ज्यादातर मैं यहीं से लेके आती हूँ क्योंकि ये इसका कपड़ा भी अच्छा है और ये बंदा आसानी से खरीद भी सकता है। आज मैं जिस चैनल को शाउट आउट देने लगी हूँ वो शॉपिंग का ही चैनल है और आज शॉपिंग का व्लॉग था तो मैंने कहा उसी का जिक्र लाजमी करूँ। मेरी माँ मेरी जन्नत उनके चैनल का नाम है और हमेशा वो शॉपिंग की व्लॉग शेयर करती है और उसकी शॉपिंग से हमें बहुत कुछ आइडिया मिल जाते हैं कि आजकल कौन कौन से फैशन चल रहा है, कौन कौन से डिजाइन चल रहे हैं और किस जगह पे कौन सी सेल लगी हुई है, तो उससे बड़ी बंदे को हेल्प मिल जाती है। तो आपने इस चैनल पे जाना है, इनके चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इनकी वीडियो को वाचिंग भी देनी है। 1-2 चैनल और भी थे जिन्होंने कहा था कि हमें शाउट आउट दे, लेकिन मैं उनके चैनल पे गई हूँ तो किसी ने 1 साल हो गया वीडियो नहीं डाली और किसी ने 2 साल हो गए वीडियो नहीं डाली, तो उनको शाउट आउट देने का कोई फायदा नहीं। पहले वो अपने चैनल पे एक्टिव हो फिर मैं उनको इंशाल्लाह शाउट आउट दूंगी। और किसी और को भी शाउट आउट चाहिए तो वो मेरे कमेंट में लाजमी जो है ना कमेंट करें और बताएं कि उनको अगर शाउट आउट चाहिए तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनको भी शाउट आउट दे दूंगी। यहाँ पे मैं अपनी शॉल दिखा रही हूँ जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। शॉल की मुझे बहुत अरसे से शौक था, लेकिन ये कि मैंने यहाँ पिंडी में इर्द गिर्द बहुत ढूंढी लेकिन ये शॉल मुझे नहीं मिल रही थी। उस दिन मैं इंस्टा पे वैसी स्क्रोलिंग कर रही थी तो इनकी एक शॉल मेरे सामने से गुजरी तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी अपने लिए ये शॉल ऑर्डर कर लूँ। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि ये मेरी शॉल कैसी है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।